हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एग्जाम्स। ईडू एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। एज वी ऑल नो दैट आवर टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस दैट आई टोल्ड यू ऑन previous lecture. Blood relation is one of the most important topic of banking exam. Question of minimum 1 to 5 marks are asked in every exam. Either it is clerical level or PO level, pre-exam or mains exam. There must be 1 to 5 marks question are present in each and every exam. Either it is asked in miscellaneous form or it is present in paragraph form or puzzle form. Let's take a look which type of questions are asked in banking exam. There are basically three type of questions are asked: family tree, indicative form and coded form. फैमिली ट्री में क्या होता है, हमारा पैराग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी हु इज सन ऑफ ई एंड सो ऑन. ऐसे करके एक पैराग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है. इंडिकेटिव फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 3 लाइन का होता है मैक्सिमम. ये मिसलेनियस क्वेश्चन में आता है. और जो फैमिली ट्री वाला होता है वो पजल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. तो इंडिकेटिव फॉर्म में क्या होता है, 2-3 लाइन का जो क्वेश्चन दिया होता है वो स्टार्ट होता है पॉइंटिंग टू अ पिक्चर. रवि सेड ही इज माई मदर्स ब्रदर. तो इसमें क्या होता है कि किसी पिक्चर या पोर्ट्रेट को, फोटो को इंगित करते हुए कोई एक पर्सन बोलता है कि जो फोटो में हमें नजर आ रहे हैं वो हमारे कोई भी रिलेटिव माता के भाई हैं या समथिंग समथिंग करके क्वेश्चन दिया होता है. एंड जो कोडेड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है. मैं आपको बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना बताऊंगी, कैसे ही बहुत जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इसमें कोड के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, जैसे a प्लस बी मीन्स a इज वाइफ ऑफ b. तो यहाँ प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ये वाइफ है. इसमें क्या है, प्लस एस्ट्रिक माइनस हैज एट द रेट डॉलर परसेंटेज, ऐसे सिंबल्स के फॉर्म में रिलेशंस को कोड किया जाता है. चलिए देखते हैं हम लोग इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बिल्कुल भी ना एग्जाम में वेस्ट हो. वैसे भी हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और कितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें बिना किसी गलती के. क्वेश्चंस तो बहुत तरीके से सॉल्व किए जाते हैं. कोई लोग बॉक्स और सर्कल बना के सॉल्व करते हैं. मैं आपको प्लस माइनस वाला तरीका सिखाऊंगी. इसमें क्या होता है, मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को माइनस से, कपल जो होता है उसको सर्कल से करते हैं. जैसे कि ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी की वाइफ है ए, तो ए माइनस हो गया, बी प्लस हो गया. इनको ऐसे सर्कल में रख देंगे, तो यानी कि ये जो हमारा है वो मैरिड कपल है. और जनरेशन गैप को ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं कि ए इज फादर ऑफ बी. तो इसमें क्या है, ए बी का फादर है, इनके बीच में कितना, 1 का जनरेशन गैप है. और यही अगर इसमें दिया जाए कि सी इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो सी जो है वो बी का ग्रैंडफादर है, तो इधर आ जाएगा. तो यानी कि इनके बीच में 2 जनरेशन का गैप हो जाएगा. चलिए देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे क्वेश्चंस में ध्यान रखने का, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस. अगर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पता होगा तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी गलती नहीं आएगी. यही मेन पॉइंट होता है. अगर आपको रिश्ता पता चल गया, समझ आ गया कि 2 लोगों के बीच में कौन क्या रिश्ता है, तो आपको क्वेश्चन फॉर्म करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है. बेसिकली क्या, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, नीज नेफ्यू वाले क्वेश्चन होते, कजन वाला होता है, उसी में गड़बड़ होता है. अब बेसिकली क्या होता है, हमें हमारे 2 टाइप के रिलेशन होते हैं. एक जो बाय बर्थ मिलता है हमें, और दूसरा जो होता है हमारा आफ्टर मैरिज, जो इन लॉज वाला होता है. अब बाय बर्थ कैसे होगा, भाई बहन माता पिता. और जो आफ्टर मैरिज होता है वो होता है ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ. ये सारे रिलेशंस आते हैं. चलिए देखते हैं कौन कौन से रिलेशंस हैं इसमें. फादर्स और मदर्स सन, मतलब माता या पिता का बेटा हमारा क्या होगा, ब्रदर, हमारा भाई होगा. अब फादर्स या मदर्स डॉटर क्या होगी, मतलब माता पिता की बेटी क्या होगी, हमारी बहन, सिस्टर. फादर्स, मदर और फादर, पिताजी के माता या पिता हमारे क्या होंगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर और फादर. अब पैटर्नल क्या होता है, जो हमारे
पिताजी के साइड के रिश्ते होते हैं, जैसे कि चाचा, ताऊ, बुआ, दादी, दादा। और मैटरनल रिलेशंस क्या होते हैं, जो हमारे माता जी के साइड के होते हैं, नानी, नाना, मामी, मामा, मासी, ये सारे रिलेशंस हमारे मैटरनल में आते हैं। तो फादर्स मदर यानी कि पापा की माता क्या होंगी, हमारी दादी यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर। और फादर्स फादर क्या होंगे, हमारे दादाजी यानी कि पैटर्नल ग्रैंड फादर। इसी तरह से मदर्स मदर और फादर क्या होगा, हमारे मैटरनल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड फादर यानी कि नानी और नाना जी। अब फादर्स ब्रदर और सिस्टर, पिताजी के भाई या बहन हमारी क्या होंगे, अंकल या आंटी, चाचा या बुआ। मैटरनल अंकल हो जाएंगे मामा मामी, मैटरनल आंट। और पैटर्नल अंकल और आंटी आएंगी हमारी बुआ और चाचा। तो फादर्स ब्रदर और सिस्टर क्या होगा, हमारा पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट। सेम इसी तरह मदर्स ब्रदर और सिस्टर क्या होगा, हमारा मैटरनल अंकल और आंट। अब क्या है ये आफ्टर मैरिज रिलेशन जो होते हैं। डॉटर्स हस्बैंड मतलब बेटी का हस्बैंड हमारा क्या होगा, दामाद, जिसको बोलते हैं सन इन लॉ। सन्स वाइफ मतलब बेटे की वाइफ हमारी क्या होगी, बहू मीन्स डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्या है, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर। हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ का ब्रदर क्या होगा, हमारा साला, उसको क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड या वाइफ का भाई जो होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा ब्रदर इन लॉ। इसी तरह से हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर यानी कि हस्बैंड और वाइफ की जो सिस्टर होती है, या तो हस्बैंड की सिस्टर या वाइफ की सिस्टर, हमारी क्या होती है, सिस्टर इन लॉ यानी कि साली, जिसे हम बोलते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ्स मदर, हमारे हस्बैंड की माता हो या हमारी वाइफ की माता हो, हमारी क्या लगेंगी, मदर इन लॉ मतलब कि हमारी सासू माँ। अब इसी तरह से हमारे हस्बैंड्स और वाइफ्स फादर यानी कि हमारे हस्बैंड के फादर या हमारी वाइफ के फादर क्या होते हैं, हमारे फादर इन लॉ। हस्बैंड के फादर यानी कि बहू के लिए हस्बैंड के पिताजी क्या होंगे, ससुर जी यानी कि फादर इन लॉ। और इसी तरह से हस्बैंड के लिए जो वाइफ के फादर होते हैं वो क्या होते हैं, हस्बैंड के फादर इन लॉ यानी कि हस्बैंड के ससुर जी होते हैं वो। अब इसी तरह देखते हैं सिस्टर्स हस्बैंड मतलब बहन का जो हस्बैंड क्या होता है, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं उनको। इसी तरह ब्रदर्स वाइफ यानी कि भाई की जो वाइफ होती है उनको, जिनको हम भाभी बोलते हैं, उन्हें भी हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिस्टर्स और ब्रदर्स सन, बहन या भाई का बेटा हमारा क्या होता है, नेफ्यू। और इसी तरह बहन और भाई की बेटी हमारी क्या होगी, नीस। अब भांजा हो या भांजी हो, भतीजा हो या भतीजी हो, भतीजा और भांजा नेफ्यू कहलाता है और भांजी और भतीजी हमारी नीस कहलाती है। अब ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अंकल्स और आंट्स, सन और डॉटर। जो हमारी मौसी या चाचा, बुआ या ताऊ के जो बच्चे होते हैं यानी कि बेटा या बेटी, उनको हम कजिन बोलते हैं। कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, सिर्फ कजन होता है, उसमें ब्रदर और सिस्टर दोनों आता है। सिर्फ कजन से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं वो मेल है या फीमेल है, आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि कजन अगर केवल दिया है तो उससे वो इंसान लड़का है या लड़की है आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत गलती होती है। तो यानी अंकल्स और आंट्स, सन और डॉटर क्या होते हैं, हमारे कजन, जो चचेरे ममेरे भाई बहन होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स सन, यानी कि हमारे पोता या पोती का बेटा हमारा क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड सन मीन्स परपोता। इसी प्रकार ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, यानी कि हमारे पोता या पोती का
बेटी जो होती है वो क्या होती है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर यानी कि परपोती। तो बेसिकली इतने ही टाइप के रिलेशंस हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये रिलेशन क्लियर है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आप इतने रिलेशंस को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपको जो लास्ट मेन चीज़ है ध्यान रखने की हमारे क्वेश्चन में है वो है फैमिली ट्री। बस इतना ही फैमिली ट्री स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। अगर ये आपको आता है, ये बेसिक डायग्राम है फैमिली ट्री का, तो इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज़्यादा जनरेशन गैप नहीं पूछते हैं और इससे ज़्यादा रिलेशंस नहीं एक्सटेंड करते हैं। तो आपको इतना जो है बेसिक फैमिली ट्री का कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, अगर पूछा जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे, वो इस डायग्राम पर बेस्ड होता है। हम लोग खुद को कहाँ कंसीडर करेंगे, सन या डॉटर में। तो ये जो ये स्टैंडिंग लाइन दिख रही है वो एक जनरेशन के गैप को बता रही है। अब ये मत भूलिएगा कि ये टिल्टेड है तो जनरेशन गैप नहीं है। आपको समझाने के लिए दिया, आप स्टैंडिंग करें, यानी इनके बीच में एक जनरेशन का गैप है, इनके बीच में एक जनरेशन का गैप है और इनके बीच में एक जनरेशन का गैप है। और ये जो सर्कल में बनाते हैं, ओवल में बनाते हैं, जो भी शेप बोले आप, उसको हम लोग कपल बोलते हैं। और ये जो एक लेवल पे होते हैं वो हमारे ब्रदर सिस्टर या हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो जो सेम लेवल पे हैं ये भाई बहन है एक दूसरे के। आप खुद को क्या कंसीडर करेंगे, सन या डॉटर में। तो आप सन हैं या डॉटर हैं, आपके ये माता पिता हैं जो कि कपल हैं, वो सर्कल से डिनोट किया गया है। पिताजी के हमारे माता पिता जो होते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि हमारी माताजी। तो फादर क्या है, मेल हुए, इसलिए इनको हम लोग ने प्लस से रिप्रेजेंट किया है। माताजी हमारी फीमेल हुई इसलिए हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया है। और ये क्या है, दादाजी दादी जी कपल है तो इसको इसलिए हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। सेम इसी तरह मदर के साइड के कौन से रिलेशन होंगे, मैटरनल वाले। तो माता जी क्या है, फीमेल है इसलिए माइनस से रिप्रेजेंट किया है। इनके पिताजी क्या होंगे, हमारे डॉटर या सन के मैटरनल ग्रैंड फादर, तो इन्हें हमने प्लस से डिनोट किया है। और इनको क्या बोलेंगे हम, नाना जी। और ये क्या है, हमारी नानी जी मैटरनल ग्रैंड मदर, इसलिए इनको हमने माइनस से डिनोट किया है। और ये क्या है, कपल है इसलिए सर्कल से हमने डिनोट किया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। तो भाई की वाइफ इसके लिए क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। और इसी तरह से बहन का हस्बैंड भाई के लिए क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। सेम इसी तरह से ये इनका बेटा है तो बेटे की वाइफ क्या होगी, मदर फादर के लिए डॉटर इन लॉ। इसी तरह से ये इनकी बेटी है तो इनकी ये बेटी का हस्बैंड इनके लिए क्या होगा, सन इन लॉ। सेम इसी तरह से भाई के जो बच्चे हैं वो इसके लिए क्या होंगे, ब्रदर्स डॉटर और सन, इनके लिए क्या होंगे, नीज या नेफ्यू, मीन्स भतीजा या भतीजी। इसी तरह से बहन के जो बच्चे हैं, सिस्टर्स डॉटर और सिस्टर्स सन, वो भाई के लिए क्या होंगे, नीज या नेफ्यू, भांजा या भांजी। अब भतीजा भतीजी भांजा भांजी जो होते हैं उसमें दोनों को ही नीज और नेफ्यू बोलते हैं। अब सेम ये जो है बच्चे, इनके पिताजी के लिए क्या होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन। और आपके भी दादाजी के लिए ये क्या होंगे, आपके बच्चे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। और इसी तरह से ये जो हैं दादा दादी नाना नानी आपके, और आपके बच्चों के लिए क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर। अब अगर पिताजी के दादाजी हैं तो पैटर्नल आएगा और माताजी के दादाजी हैं तो मैटरनल आएगा। तो इस तरह से हम लोग फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आप लोग को यही रिलेशन को ध्यान में रखते हुए फैमिली ट्री बनाना है। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बेसिक डायग्राम है, बेसिक जनरेशन गैप है, बस इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब फैमिली ट्री का क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है।
इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, एक परिवार में 6 लोग हैं, जे, के, पी, एम, एन एंड ओ। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल हैं। एन इज ग्रैंड मदर ऑफ ओ, एन जो है वो ग्रैंड मदर है ओ की, एंड मदर ऑफ जे, और क्या है, जे की मदर है। अब किसके बारे में बात करी गई है, एन की। एंड लगा हुआ है ना, तो इसलिए जो पहला वाला लेटर है उसके बारे में, पहला वाला जो पर्सन दिया हुआ है उसके लिए यूज किया गया है। एंड ओ इज सिस्टर ऑफ पी, ओ है जो पी की सिस्टर है। के इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, के है जो एम की डॉटर इन लॉ है। हु इज हस्बैंड ऑफ एन, अब कौन, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। के इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, हु इज हस्बैंड ऑफ एन। तो हु से जो पहले दिया होता है पर्सन जस्ट पहले, उसके लिए ही हु यूज होता है। तो जो कि एम हस्बैंड है, एम इज हस्बैंड ऑफ एन। तो अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फैमिली ट्री को जो अभी बताया वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 6 पर्सन की फैमिली है जिसमें से 2 मैरिड कपल हैं। एन इज ग्रैंड मदर ऑफ ओ, एन जो है वो ओ की ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर मतलब कि हमारे, अब पैटर्नल और मैटरनल तो दिया नहीं गया है, तो ग्रैंड मदर मतलब हमारी नानी या दादी होंगी, यानी कि 2 जनरेशन का गैप होगा। एन इज ग्रैंड मदर ऑफ ओ, ग्रैंड मदर बोला यहाँ, यानी कि यहीं से हमें रिलेशन क्लियर, जेंडर क्लियर हो रहा है कि हम ये फीमेल है। एन मदर ऑफ जे, जो जे की माता है एन। अब जे का क्या है जेंडर हमें नहीं पता, आगे क्वेश्चन पढ़ते। ओ इज सिस्टर ऑफ पी, ओ जो है वो पी की सिस्टर है, तो ये सिस्टर का, ये इनकी सिस्टर हो गई। सिस्टर मीन्स माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्या दिया है, के इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, के जो है वो एम की डॉटर इन लॉ है। हु इज हस्बैंड ऑफ एन, तो कौन हस्बैंड है एन का, एम, तो यानी कि ये कपल हो गए। हस्बैंड बोल दिया यानी कि मेल हो गए। अब के जो है वो डॉटर इन लॉ है एम की, तो डॉटर इन लॉ का केवल यही बचा, 6 लोग की फैमिली है, तो यानी कि के किधर आएगा, इधर। और डॉटर इन लॉ है तो मीन्स बहू, यानी कि ये निगेटिव हो गया। और ये क्या हो गया, लड़का। ये क्या है, कपल है। अब चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ पी रिलेटेड टू एम, पी जो है वो एम से कैसे रिलेटेड है। तो पी कहाँ है ये, और एम कहाँ है ये, तो पी एम का क्या हुआ, 2 जनरेशन का गैप है, तो यानी कि ये हुआ पोता या पोती। इसमें पूछा हाउ पी रिलेटेड टू एम, पी का रिश्ता एम से क्या है, तो पी के बारे में बताना है। पर हमें पी का यहाँ पे जेंडर नहीं डिसाइड है कि पी लड़का है या लड़की है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रैंडसन नहीं, ग्रैंड डॉटर नहीं, सन नहीं, तो क्या होगा, या तो ग्रैंड सन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आइदर 1 और 2। ये या तो ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा, बट हमें क्लियर नहीं है इसका जेंडर, इसलिए हम कोई एक पर टिक नहीं कर सकते, इसलिए आइदर और हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं क्या पूछ रहा है हमारा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के टू एन, तो के का एन से रिलेशन क्या है, ये के है और ये एन है, तो एन का बेटा जे है, जे की वाइफ के है, तो यानी कि के क्या हुई, इनकी डॉटर इन लॉ। वैसे भी दिया गया है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है, के इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम हु इज हस्बैंड ऑफ एन। तो जब अगर एम की डॉटर इन लॉ है और एम जो एन का हस्बैंड है, तो ये के एन की भी डॉटर इन लॉ होंगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, डॉटर इन लॉ। डॉटर नहीं होगा क्योंकि हमारे ये एन के सन की वाइफ है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा ब्लड रिलेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उन्हें पता नहीं होगा, इसलिए ये हमारा बेसिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैराग्राफ फॉर्म वाले यानी कि फैमिली ट्री पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और
उसी के बाद इंडिकेटेड एंड कोडेड फॉर्म के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें। थैंक यू गाइस।